राजस्थान विधानसभा के लाडनू के विधायक मुकेश भाकर हमारे साथ हैं। मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। मुकेश भाकर से जानने का प्रयास करते हैं क्या कारण रहे और उनका इसके ऊपर क्या कहना है। मुकेश जी, विधानसभा अध्यक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाते हुए आपको विधानसभा से निलंबित कर दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जो मुझे निलंबित क्यों किया गया उसका कारण ये दिया कि मैंने कोई अमर्यादित इशारा किया, तो उसका उनके पास क्या प्रूफ है, वो सबूत दे मुझे। अगर मैंने उनकी तरफ गलत इशारा किया है या मैंने आसन को चुनौती दी है। अब यूं तो हम लोग विधानसभा में जाके बैठे हैं और अगर हमारी जनता का इस प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात नहीं रखेंगे तो वहां जाने का भी हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ भाजपा को प्रोटेक्ट करने के लिए भाजपा वहां घिर रही है सदन में, इनके मंत्रियों पे जवाब नहीं है, बुरी तरीके से फेल हो चुके ये विधानसभा में, उनको बचाव में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ ये बहाना है कि मैं भाजपा को बचाने की जिम्मेदारी स्पीकर ने ले रखी है पूरी तरीके से। वो उस चेयर पे विधानसभा अध्यक्ष कम और भाजपा के संरक्षक ज्यादा नजर आते हैं। उनका पूरा दबाव हमेशा विपक्ष पर रहता है। उनके लिए पक्ष विपक्ष बराबर होना चाहिए, सदन चले उसको लेकर उनको काम करना चाहिए। लेकिन वो तो अपनी खीज, अपनी ईगो मिटाने के लिए मुझे लगता है उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो मुकेश जी, आपसे किस तरीके की ईगो विधानसभा अध्यक्ष की? ईगो मेरे से ये थी कि बिना वजह मुझे सस्पेंड किया। पहले दिन हम लोग उस पे कह रहे थे कि जवाब आपको सुनना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष बोले, मुझसे जवाब मांगना चाहिए। और उसके बाद जब उन्होंने मार्शल्स को अंदर भेजा, मार्शल अंदर आए, जो साथी विधायक थे कांग्रेस के और जो बाप पार्टी और जो अन्य साथी थे, उन लोगों ने विरोध किया और मुझे सदन से बाहर नहीं जाने दिया। वो ये चाहते थे कि मैं बिना वजह माफी मांगू, सदन से बाहर चला जाऊं, तो उनको संतुष्टि मिलती, और कांग्रेस पार्टी ने वो किया नहीं। तो वो सिर्फ इसलिए कि मुझे विधानसभा से बाहर नहीं निकाल पाए और निलंबित सदस्य अंदर बैठा, उसके बाद भी विधानसभा चली, तो वो उस वजह से अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। मुकेश जी, एक चर्चा ये भी चलती है कि आपने कहीं कहा भी है कि प्री प्लानिंग के तहत आपको शिकार बनाया गया। तो किस तरीके से प्री प्लानिंग आप देखते हो, या आपको लगता है कि प्री प्लानिंग केवल और केवल आपके ऊपर ही क्यों की गई? देखिए, मैं अकेला नहीं, जो 10-12 नए विधायक जीत के आए हैं कांग्रेस पार्टी में, जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, जो हमेशा सदन में आक्रामक रहते हैं, उनमें से ये तय कर रहे थे। और मेरे लिए पहले दिन से इन्होंने, जो इनकी चैम्बर में जो हमारे साथी विधायक है, उनको भी इन्होंने पर्सनली बोला कि आप लोग बीच में खड़े होते हो, आप चुप बैठा करो, आप इस तरीके से विरोध नहीं कर सकते। तो ये पहले से इनका प्लान था कि किसी न किसी को शिकार बनाना, ताकि कांग्रेस के विधायक ठंडे पड़ जाएंगे। उनको नहीं पता था कि इस तरीके से विरोध इतना बढ़ जाएगा, नहीं तो शायद वो भी नहीं करते। उनको लगता था कि मैं सस्पेंड करूंगा, इनको मार्शल उठा के बाहर ले जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। उनको नहीं पता था इस तरह रात भर धरना चल जाएगा, इस तरीके से कांग्रेस विरोध में आ जाएगी। और उसके इसलिए उनको जो प्लान उनका था, हम जो 10-12 साथी हैं उनमें से उन्होंने तय कर रखा था कि इनमें से 2-3-5 को मैं सस्पेंड करूंगा, पहले ही वो बोल चुके थे। और उन्होंने मुझे, आप देखो ना, उनकी पूरी ये पूरा बजट सत्र है, आप उनके भाषण निकालो, उनका वीडियो निकाल लो आप, जब वो स्टेज से बोल रहे हैं, अपनी कुर्सी से बोल रहे हैं, तो बार बार वो धमका रहे हैं। और मुझे सस्पेंड किया उससे पहले उनकी भाषा देखो, कोई स्पीकर की भाषा होती है क्या? कोई तानाशाह जैसे बैठा हो, कोई राजा बैठा हो कि मैं तुझे सदन में पैर नहीं रखने दूंगा। तो वो कौन होते हैं? मुझे सदन में जनता ने चुन के भेजा, मैंने इतना बोला उनको, सिर्फ सदन में पैर नहीं रखने दूंगा। ये कोई भाषा थोड़ी होती किसी स्पीकर की। नहीं, वो तो निरंतर रूप से एक ही बात कही जा रहे हैं कि आपने अभद्र इशारे किए। अब तो मैं और मेरे अभद्र दर्शक इशारा, ये जानना मैं चाहते हैं कि उस आपसे दिन पहले भी एग्जैक्टली घटा क्या था? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो बीच में बीजेपी के एमएलए खड़े हो रहे थे। हमने पिछले सत्र में भी देखा, जब भी गुलाब चंद कटारिया जी खड़े होते थे, उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी खड़े होते थे, तो कोई भी विपक्ष का सदस्य नहीं खड़ा होता था। और जब सीएम बोलता तो जो वो सदस्य नहीं खड़े होते सामने वाले। उन्होंने उल्टा बार बार वो टोक रहे थे, तो मैंने खड़े होकर यूं विरोध किया था कि जब आपका नेता बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, इसलिए आप बीच में हमारे नेता को मत टोको। उतने में स्पीकर साहब भड़क गए, तो मैंने खड़े होकर ये कहा कि आप सिर्फ हमें धमका रहे हैं, आप जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी बिठाइए।
उतने वो कहने लग गए कि मैं तुझे सदन में पैर नहीं रखने दूंगा। हम मैंने इतनी बात जरूर बोली थी कि मुझे जनता ने चुनकर भेजा, आप ऐसा कैसे दम खा सकते हैं। उतनी बात पे उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि जैसे उन्होंने मुझे चुनकर बिठा रखा हो विधानसभा में। आपके द्वारा अंगुली दिखाई गई, अभद्र इशारा किया गया। अंगुली भी अभद्र में नहीं होती, लेकिन मैंने अंगुली भी उनकी तरफ नहीं की। मैं तो उनसे संरक्षण मांगने वाले मुद्रा में खड़ा था कि आप हमें संरक्षण दें, इन बीजेपी के लोगों को आप बिठाएं। तो वो मैंने अभद्र इशारा किया। मैंने आपसे पहले भी कई चैनलों पे ये बात कही है, अखबारों में ये बात कही है कि अगर वो प्रूव कर दें कि मैंने अभद्र इशारा किया है, आसन को चुनौती दी है, मैंने उनके खिलाफ अमर्यादित कोई भाषा बोली है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने मुझे सस्पेंड किया, मैं जीवन भर कभी विधानसभा में पैर नहीं रखूंगा, कभी चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इतनी बात मैं कह रहा हूँ, इतनी बात उनसे कहलवा दो कि अगर वो नहीं करे तो वो क्या किस बात पे आने को तैयार है। लेकिन ये तो सिर्फ प्री-प्लान, और ये मोदी युग इस देश में जब से आया है, जब से इसी तरीके से तानाशाही तरीके से संसद विधानसभाएं ये खत्म करते जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इनका सारा लिखित में पर्चियां दिल्ली से आती है कि आप जो ज्यादा बोल रहे हैं उनको दबाओ। संसद में कैसे कितने सांसदों का पिछले कार्यकाल में इन्होंने निलंबन किया, और अब यहाँ उनकी भाषा तो देखो आप, ऊपर बैठे हुए स्पीकर की। नहीं, पर मुकेश चेयर की इज्जत है, ना कि देवनानी जी की इज्जत है। उस चेयर की इज्जत होती है, उस चेयर की मर्यादा बना के नहीं रखोगे आप, पक्ष विपक्ष को साथ लेके नहीं चलोगे, सिर्फ आप भाजपा के संरक्षक बन के बैठे रहोगे और हमें उल्टा धमकाओगे, तो फिर आपको लगता है कि आपको लोग मानेंगे। आप स्पीकर की उस पर कम से कम उनको जो स्पीकर का पद दिया गया उसकी मर्यादा को उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं इतनी बात कहूंगा। मुकेश जी, एक बात निकल के आती है कि आप ही के नेता शांति धारीवाल के द्वारा अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, उनको माफी मांगने का मौका दिया गया, लेकिन आपको तो ये मौका भी नहीं मिला। ये देख लो ना आप, उनको कितनी पीड़ा हो सकती है हम लोगों से। और धारीवाल जी को इसलिए क्योंकि उन मुख्यमंत्री जी को अगले दिन बोलना था, तो ये इन्होंने इसलिए करा खुद दबाव में आके कि कांग्रेस विरोध करेगी, मुख्यमंत्री को सुनेगी नहीं, इसलिए पहले दिन उनको माफ कर दिया। उनका तो रिकॉर्ड में उस जो भाषा बोली उसको कौन अच्छा बता रहा, किसी कांग्रेस के नेता ने अच्छा नहीं बताया उसको। फिर भी जो रिकॉर्ड में उसको आप उसके लिए तो आपके लिए माफी, उनको मौका मिल रहा है। और जब मेरा कोई उन पे रिकॉर्ड नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, उसके बावजूद भी तानाशाही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से मेरा निलंबन हुआ है। पर मार्शल के साथ में मारपीट हुई है, अंगूठा चबा दिया गया मार्शल का। मैं देखिए सर, आपको फिर ये बात कर रहा हूँ, पूरी सच्चाई के साथ कर रहा हूँ कि मार्शल्स मेरे तक पहुंच ही नहीं पाए थे। मार्शल जो चारों तरफ थे, मेरे चारों तरफ एमएलए का घेरा था, तो मेरे तक अगर पहुंच जाते, मैं उनका हाथ चबा जाता तो मुझे ले नहीं जाते बाहर। वो उनका तो काम यही था कि मुझे लेके बाहर जाने का था, तो फिर मुझे ले नहीं जाते वो, अगर मेरे तक पहुंच ही जाते। तो मेरी तरफ तो चारों तरफ घेरा था। उनसे हमारे एमएलए जो हैं उनसे उन्होंने धक्का-मुक्की की है, महिला एमएलए जो उनके साथ अभद्रता की है उन्होंने। मेरे तक अगर वो सोचो कि मैं सामने जाके उनको काटूंगा क्या, मेरे चारों ओर जहां मैं बैठा था उस स्थिति में मेरे चारों ओर कम से 40 से 50 कांग्रेस के एमएलए थे। उन्होंने मुझे घेर रखा था कि हम बाहर नहीं ले जाने देंगे, तो उनसे धक्का मुक्की हुई है। अब ये बहाने बनाने, पहले दिन अमर्यादित इशारा उनको मिला नहीं, अगले दिन काट लिया। अब मेरे तक वो पहुंच जाते तो मुझे ले ही जाते ना। फिर मैंने एक मार्शल को काटा और मार्शल भाग गए, ऐसी स्थिति है क्या कोई? ठीक बात है। एक सोशल मीडिया के ऊपर मनगढ़ंत चीजें हैं। बीजेपी पूरी तरीके से फेल है जनता के बीच में। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने नतीजे देख लिए, आगे ये देखेंगे। इनका ग्राफ नीचे आता जा रहा है, जनता इनसे भरोसा उठ चुका है, और ये इस तरीके की कार्रवाइयां तो इनको ही नुकसान देगी। मैं क्या 6 महीने बाद चला जाऊंगा, मुझे क्या निलंबन के बाद? 6 महीने कौन सी विधानसभा चल रही है? नहीं, सोशल मीडिया पे आपको लेकर चल रहा है कि क्योंकि आप किसान कम्युनिटी से हो, जाट कम्युनिटी से हो, क्या इसलिए आपको टारगेट किया गया? देखो, किसान वो है, कोई एक जाट नहीं, किसान वो है जो खेती है, जिसके पुरखों ने खेती की है, जो हमेशा सामंत के खिलाफ खड़े रहे, वो सब किसान है। उसमें कोई भी कास्ट आ सकती है, अकेली जाट नहीं। उसमें वो लोग हमेशा से अन्याय का विरोध करते आए हैं। भाजपा चाहती है कि वो जो उनका ढांचा उसमें हम फिट हो जाएं, वो कहें उतना विरोध करें, वो कहें उतना हम बैठ जाएं। तो सच्चाई में किसान कौन है? किसान वो है जो विरोध कर रहा है। और किसानों को लेकर इनके मन में बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा इनके अंदर खींच है, क्योंकि 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद भी मोदी को हटना पड़ा पीछे। अभी इनको पूरे देश में किसान जो जितने भी जहां भी जिस स्टेट में थे, उन्होंने इनको आईना दिखा दिया
तो इनकी पीड़ा किसानों से तो है, इसको इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे टारगेट भी इसलिए किया गया, सारी चीजें इनके पास थी कि ये विरोध कर रहे हैं, हमें सदन में घेर रहे हैं, एक को हम कर देंगे तो बाकी लोग ठंडे पड़ जाएंगे, बाकी लोग विरोध नहीं करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ उसका, पूरी कांग्रेस एकजुट थी। किस तरह से इनको जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। तो क्या आप भाजपा को सामंतवादी मान रहे हो क्या? खुली है क्या? सामंतवाद में कम क्या रह गया बताओ आप? क्या सामंतवाद क्या है? सामंतवाद वो लोगों को डरा के आप राज चलाना चाह रहे हो, राजशाही तरीके से राज चलाना चाह रहे हो, तानाशाही तरीके से आप राज चलाना चाह रहे हो। और क्या होता सामंत? सामंत कोई जाति थोड़ी है। सामंत तो वो है जो लोगों को डरा के और लोगों से राजशाही तरीके से लोगों को बांट के जो राज करना चाहता है, वो सामंतवाद है। और ये तो खुला इनका पूरे देश में सामंतवाद चल रहा है। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ भजनलाल जी और ये देवनानी जी बैठे हैं कुर्सी पे, सामंत ही हैं, और क्या है ये। अब आपके सामने क्या ऑप्शन है? अब आपका आगे अगला स्टेप क्या होगा? देखो, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, कांग्रेस पार्टी का फैसला है। कल मेरे वहाँ जिला स्तर पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह का रखा है कार्यक्रम। डीडवाना जो जिला लगता है मेरा, वहां जाऊंगा कल मैं, पूरे दिन उनके साथ वहां बैठूंगा सत्याग्रह पे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या तय करती है, उसके हिसाब से अगला उसका कदम रहेगा। कई चीजें हमारे पास ऑप्शन है, पर हम देख रहे हैं, कम से कम पब्लिक को जाके तो बताएं इनकी तानाशाही, इनका सामंतवाद बताएं तो सही जाके पब्लिक को। आने वाले 5-6, अब तो 6 उपचुनाव हो गए, उनको किस तरीके से देख? इनके पास कुछ है ही नहीं। 6 चुनाव में जाएंगे जब पता लगेगा इनको क्या स्थिति में है। ये कैंडिडेट मिलना तो मुश्किल हो रखा है इनको, जीतेंगे कहाँ से। मुकेश जी, आप छात्र राजनीति से आए हो, छात्र बड़ा आंदोलन कर रहे हैं चुनाव के लिए, उसको किस तरीके से देखते हो और आप उनकी आवाज कैसे बन रहे हो? देखो, मैं पहले दिन से हमने कहा है कि भाई छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। इस छात्र राजनीति ने इस राजस्थान को कई लीडर्स दिए हैं, और जो जन सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए हैं, और वो परिपाटी चलती रहे। जो परिवारवाद है वो खत्म हो, नेता पुत्रों की बजाय जो जमीन पर संघर्ष करके छात्रों के बीच, फिर लोगों के बीच जाके अपनी उन लोगों को ज्यादा मौका मिले। हमेशा से हम लोग इसके पक्ष में रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ आप विधानसभा में जो देखोगे, कितने लोग अभी नए लोग जीत के आए जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों से, अलग अलग कॉलेजों के अध्यक्ष थे वो। तो मैं चाहता हूं कि ये राजनीति चलती रहे। दूसरा, विश्वविद्यालय और जो कॉलेज प्रशासन है वो निरंकुश नहीं हो, वो छात्रों पे हावी नहीं हो, उनके मुद्दों की आवाज छात्र नेता बन सके। इसके लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। पहले दिन से, डे फर्स्ट से मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी है, और व्यक्तिगत मैंने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी से भी मुलाकात की है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनको भी मैंने कहा है कि आपको पहल करनी चाहिए, आप मुख्यमंत्री जी से बात करके छात्र संघ चुनाव खुलवाने चाहिए आपको। और जहां भी जरूरत पड़ रही है, जहां मान लो यूनिवर्सिटीज पे एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, दूसरे संगठन भी कर रहे हैं, उनके साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये 6 महीने का निलंबन मुकेश भाकर के व्यक्तित्व पे और तेवर पे कितना प्रभाव डालेगा? और ज्यादा अच्छा होगा मेरा तो व्यक्तित्व। जनता के बीच रहूंगा 6 महीने जाके, इनकी जाके बताऊंगा जनता को सारी बातें। तो जब विधानसभा लौटेंगे तो यही तेवर रहेंगे या हल्के पड़ेंगे? इससे ज्यादा होंगे तेवर, अच्छे होंगे, और अच्छे मजबूती से और आक्रामक तरीके से जनता के मुद्दे उठाऊंगा। तो ये आप सुन रहे थे? क्या लगता है कि कोई कॉलेज, ये कोई प्राइवेट कॉलेज है कि जाके उसने वीसी ने सस्पेंड कर दिया और बच्चे सुधर गए? ऐसा कुछ था ही नहीं। जो चीजें अगर जनता की आवाज नहीं बन पाए सदन में, तो जाने का क्या फायदा? फिर 6 महीने बाद क्यों 5 साल ही नहीं जाऊं मैं? लोगों की आवाज जैसे पहले उठाई थी उससे ज्यादा मजबूती से उठाऊंगा, और भाजपा को पूरी तकलीफ दूंगा जितनी दे सकता हूँ। तो ये आप सुन रहे थे मुकेश भाकर को, जिन्होंने अपनी तरफ से अपनी बातें रखी। इन्होंने खुला चैलेंज किया है विधानसभा अध्यक्ष को, और इन्होंने कहा है कि अगर मेरे द्वारा कुछ भी किया गया है तो उसका वीडियो प्रस्तुत करें। मुकेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।